हे गाइस, वेलकम टू बीएचए साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? टू अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 5। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। इस डेटा को लेकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने और जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको 5 लेना है। ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे क्लास इंटरवल क्या होता है, मीन क्या होता है। मीन के दो टाइप्स होते हैं, एक ग्रुप डेटा, एक अनग्रुप डेटा। उसके बाद जो ग्रुप डेटा होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। फिर मीडियन क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। मीडियंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक अनग्रुप डेटा, एक ग्रुप डेटा। फिर मोड बताएंगे, मोड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के भी 2 टाइप्स होते हैं, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। फिर ग्रुप डेटा के 2 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट मेथड एंड लॉन्ग मेथड। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है और फिर बार ग्राफ क्या होता है। इतना सब कुछ हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में लिखेंगे। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है और बार डायग्राम क्या होता है। मतलब क्या होता है मीन्स कि आपको इन्हें सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लास इंटरवल पे। क्लास इंटरवल, ये डेटा आपको दिया हुआ है, इसमें 5 का क्लास इंटरवल लेना है, वो चीज़ लिख देंगे। फिर फ्रिक्वेंसी, फिर टैलिस में सपोज़ कैसे करेंगे। फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेंगे अपने क्वेश्चन से देखकर, एनालिसिस कर लेंगे। फिर टैलिस, जैसे टैलिस में हम 4 लाइन लेते हैं और जब 5वां आता है तो उसको ऐसे कट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो टैलिस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये क्लास इंटरवल आपका निकल गया। अब हम आते हैं कि हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बार डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक साइड लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और दूसरे साइड लिखेंगे क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जो है हम लोगों ने लिया हुआ है 30 to 34, 35 to 39, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे क्लास इंटरवल में। और फ्रीक्वेंसी जो है 1 2 3 4 5 6 12 तक हम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको फ्रीक्वेंसी तक ले जाएंगे। सपोज़ 30 to 34 है क्लास इंटरवल, जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो 4 तक लेके जाएंगे और एक डायग्राम बना देंगे, बार डायग्राम। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम सारा कर लेंगे। उसके बाद जो आप बीच बीच में मिड पॉइंट पे गोला देख रहे हैं वो हमारा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ही मीन्स होता है कि अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज़ अ ग्राफ कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ लाइन टू जॉइन द मिड पॉइंट टू ईच इंटरवल और बीम, राइट। जो हमारा मिड पॉइंट है इंटरवल का, उसी का जो मिड वाला पार्ट है, आप वहाँ से लाइन उठाएंगे और नेक्स्ट वाले मिड पॉइंट पर मिलाएंगे। ऐसे ही करके आप एक पॉलीगन तैयार कर लेंगे। तो आपका ये 3 चीज़ फाइंड आउट हो गया, एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक बार डायग्राम। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो है हमारा मीन। अब हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए एम प्लस सी आई। ए एम मतलब अज्यूम्ड मीन होता है, ठीक। और सी आई का मतलब, सी मतलब को करेक्शन एंड आई का मतलब लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। तो इस फॉर्मूले पे रखकर हम मीन फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। उसके बाद हम मीडियम फाइंड आउट करेंगे। मीडियम में जो फार्मूला दिया है उस पर रख के हम मीडियम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मोड। मोड का भी दिया हुआ है फार्मूला, उस पर रख कर हम मोड फाइंड आउट कर लेंगे। मैं आपको ये चीज़ एक एक करके समझाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये मीन मीडियन मोड समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इसका दूसरा अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मीन मीडियन मोड तो ये तो सिंपल है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, बट खैर जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे बता देगा, मैं डाल दूँगी वीडियो, राइट। यहाँ पर मैंने मोड सॉल्व किया है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू आई अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स बाई एन माइनस सी स्क्वायर, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ फाइंड आउट कर लिया। फिर एट लास्ट हम रेफरेंसेस लिख देंगे। रेफरेंसेस में वही लिखेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कहाँ से लिखा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल एनालिसिस प्रैक्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।